नज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत में मारिया सोचों में गुम थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अरीबा के दिल में मेरे लिए इतना जहर है। मैंने उसके साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया जो उसने मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। खैर, अब तो जो होना था वो हो गया। फवाद से मिलकर कम से कम एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि वो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए नहीं बल्कि हकीकत जानने के लिए मिलना चाहता था। अगर मैं फवाद से न मिलती तो अरीबा का घिनौना चेहरा मेरे सामने कभी भी ना आता। वो किस तरह से मिसनी बनकर मुझसे और अम्मी से बदले ले रही थी। इधर अरीबा भी सोचों में गुम है। लगता है कि गेम हाथ से निकल गई है। अगर फहद को समझ आ गई है कि मैंने जानबूझकर झूठ बोलकर मारिया और जवाद को फंसाया था तो वो यकीनन मुझसे बदला लेगा। अगर कहीं उसने ये बात खाला अम्मी या रेहान को बता दी तो पता नहीं ये लोग मेरा क्या हशर करेंगे। अरीबा कहते हैं, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। अगर मेरी हकीकत इन सब के सामने आ गई तो मेरा क्या बनेगा। फहद तो बाद में बताएगा, पहले मारिया खुद खाला अम्मी और रेहान को न बता दे। सोच अरीबा बचना कैसे है इस मुश्किल से। अरीबा फहद को कॉल करती है। देखो फहद, मुझे गलत मत समझना, मैं दिल से नहीं चाहती थी कि तुम मारिया को तलाक दो। मुझे लगता है कि मुझे भी गलत फहमी हो गई थी। फहद कहता है, अरीबा मैं तुम्हारे चक्कर में आने वाला नहीं। तुम पहले ही मेरा बहुत नुकसान कर चुकी हो। मुझे नफरत है तुम जैसी लड़की से। इधर बेबी भी बार बार फहद और मारिया की वीडियो को देख रही थी। अच्छा हो गया, अरीबा की असलियत का भी पता चल गया कि वो क्या क्या गुल खिला रही है। पूरी आस्तीन की सांप है। जब घर में दुश्मन हो तो बाहर के दुश्मन की क्या ज़रूरत है। अरीबा के किरदार को देखकर तो ये बात सच लगती है। अरीबा अपनों में छुपी हुई दुश्मन है। इसे कहते हैं अपनों में भी गैर होते हैं, जो फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा देते हैं। मगर मुझे क्या, मेरी तो पांचों उंगलियां घी में हैं। एक तो मुझे मारिया के किरदार का पता लग गया कि उसका किसी लड़के से कोई चक्कर नहीं था। मारिया की तलाक अरीबा की गलत फहमी की वजह से हुई है। मगर ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ। हाँ, अलबत्ता ये वीडियो मेरे बहुत काम आएगी। मेरा इस घर में होल्ड कायम रहेगा। मैं ज़रूरत पड़ने पर मारिया को अपने इशारों पर नचा सकती हूँ। मगर एक काम बाकी है भी। अरीबा के तो ज़रा तोते उड़ा दूँ, बड़ी हवाओं में उड़ रही है। करैक्टर अपना दागदार है, बाहर के मर्दों के साथ चक्कर चला रही है। उसे तो मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। बड़ी शातिर है भाई। मेरा और इसका क्या मवासना। बेबी अरीबा को कॉल करती है। अरीबा बेबी की कॉल को देखती है और दिल ही दिल में कहती, मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब इसकी भी कॉल आ गई। इसने ऐसा वैसा कुछ सुन ना लिया हो। अरीबा बेबी की कॉल को रिसीव करती है। बेबी कहती है, बड़ी देर कर दी। सोचने तो नहीं लग गई थी कि कॉल रिसीव करनी है या नहीं। अरीबा कहती है, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, मैं तो आपकी दोस्त हूँ ना। बेबी कहती है, हाँ भाई दोस्त तो हो तुम। तुम्हारे कहने पर मैंने पीछा किया। मारिया फहाद से मिलने गई थी जिससे तुम मोहब्बत करती थी। देखो भाई, मुझे मारिया और फहद के बारे में तो पता चला ही चला, मगर तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ जान गई हूँ। अरीबा कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा। बेबी कहती है, अब इतनी भी भोली ना बनो, मुझसे क्या छुपाना, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। देखो ना, तुम्हारे ही तो भड़काने पर फहद ने मारिया को तलाक दी थी। ये सुनकर अरीबा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़नी शुरू हो जाती हैं। बेबी कहती है, वैसे एक बात पूछ सकती हूँ, तुम्हारी मारिया से ऐसी क्या दुश्मनी है जो तुमने उसे तलाक जैसा धब्बा लगवा दिया। ये तो मैं जान गई हूँ कि मारिया के किरदार में कोई कमी नहीं, मगर मैंने तुम्हें दोस्त कहा है ना, फिर मेरे और तुम्हारे मुफाद अलग अलग तो नहीं हो सकते। अरीबा कहती है, जी। बेबी कहती है, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम अभी नहीं बताना चाहती तो फिर किसी और वक्त मुझे बता देना। फ़ोन रखती हूँ। वो क्या है कि घर के बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं। बेबी कॉल काट देती है। अब मज़ा आएगा खेल खेलने का। नंद भी मेरी मुट्ठी में और भाभी भी। इधर अरीबा कहती है, बहुत ही शातिर किस्म की औरत है। मैंने बेबी से दोस्ती तो कर ली, लेकिन ये पलट कर कभी भी वार कर सकती है। इधर मारिया अपनी माँ के पास आती है। मारिया की माँ कहती, क्या करती फिर रही हो, ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि तुम्हें अपने शौहर से झूठ बोलकर घर से निकलना पड़ा। ये तो शुक्र है कि मैंने पर्दा रख लिया, वरना अरीबा तो बताने वाली थी। मारिया कहती, अम्मी
आप अरीबा को तो नाम मत लें। मेरी फ़हद से तलाक की वजह अरीबा है। इसी ने फ़हद को मेरे और जवाद के किरदार के बारे में उकसाया था। इसी ने फ़हद को बताया था कि मैं और जवाद एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरा फ़हद से निकाह मेरी मर्ज़ी के बगैर किया गया है। अम्मी, आप नहीं जानती, अरीबा मीठी बनकर हमारी ज़िंदगियों में जहर घोल रही है। फ़हद मुझसे बार बार मिलने पर इसरार कर रहा था। उसने मुझे कहा था कि अगर मैं उससे नहीं मिलूँगी तो वो सब कुछ असजद को सच सच बता देगा। आज के बाद अरीबा को हमारी किसी बात का पता नहीं लगना चाहिए। अरीबा ये बातें सुन रही थी, अपने सर पर ज़ोर से हाथ मारती है। लगता है कि आज का दिन तो मेरे लिए बहुत बुरा है। सुबह से लेकर अब तक एक से एक बुरी खबर आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं जिस खड्डे में मैं मारिया को धकेलना चाहती हूँ उसमें खुद तो नहीं गिर रही। इधर अंबर जॉब की तलाश में असजद के ऑफिस पहुंच जाती है। अंबर और असजद एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान होते हैं। असजद कहता है, अंबर तुम कैसी हो? अंबर जाने लगती है। असजद कहता है, अगर यहाँ तक आ ही गई हो तो मुझे ये भी बता दो, यहाँ मेरे ऑफिस में तुम्हारा आना कैसे हुआ? अंबर कहती है, गलती से आ गई थी। असजद कहता है, जमाल कैसा है? और हाँ, तुम तो मुल्क से बाहर थी, अकेली आई हो क्या जमाल भी आया है? अंबर की आंखों में आंसू थे। जमाल ने मुझे पाकिस्तान भेज दिया है, शायद वो मुझे बहुत जल्द तलाक भी दे देगा। असजद कहता है, मगर क्यों? अंबर कहती है, इसलिए कि मैं 10 साल तक तुम्हारे नाम पर बैठी रही। उसने मेरी डायरी पढ़ ली थी जो उसे अच्छी ना लगी। असजद बहुत अफसोस करता है।